कल्पना कीजिए कि आकाश गंगाओं के बीच के गहरे बर्फीले शून्य में एक बक्सा रखा है। अब एक विचार प्रयोग करें। हाइड्रोजन, हीलियम और ब्रह्मांडीय धूल के हर एक परमाणु को बाहर निकाल दें। हर एक आवारा अणु को हटा दें। कंटेनर को पूरी तरह से ढाल दें ताकि प्रकाश का एक भी फोटोन, रेडियो तरंग या थर्मल विकिरण अंदर ना आ सके। अंत में इस कक्ष को परम शून्य, एब्सोल्यूट जीरो यानी -273.15 डिग्री सेल्सियस तक ठंडा करें, जो ठंड की परम भौतिक सीमा है। सामान्य बुद्धि ये कहती है कि इस पात्र के भीतर आपने पूर्ण शून्यता बना ली है, पूर्ण मिलावट रहित शून्यता। फिर भी आधुनिक भौतिकी एक क्रांतिकारी वास्तविकता का खुलासा करती है। पूर्ण शून्यता का अस्तित्व है ही नहीं। यदि आप परमाणुओं के पैमाने से आगे, उप परमाणु कणों के पैमाने से आगे, स्पेस टाइम की मूलभूत प्लैंक लंबाई तक छोटे हो सकें, तो आप पाएंगे कि निर्वात वैक्यूम मृत नहीं है। ये ऊर्जा का एक मथता हुआ, हिंसक, उबलता हुआ कढ़ा है। अंतरिक्ष में स्वयं एक स्थायी और अपरिवर्तनीय आधारभूत गतिविधि होती, और सही प्रायोगिक परिस्थितियों में ये शून्यता एक वास्तविक मापने योग्य भौतिक बल उत्पन्न कर सकती है, जो खाली जगह के वजन का उपयोग करके ठोस धातु की वस्तुओं को आपस में टकराने में सक्षम है। ये समझने के लिए कि अस्तित्वहीनता धक्का कैसे लगाती है, हमें क्वांटम इलेक्ट्रोडायनामिक्स या QED के दायरे में जाना होगा। क्वांटम फील्ड थ्योरी के अनुसार अंतरिक्ष कभी भी खाली नहीं होता। इसके बजाय अंतरिक्ष लगातार मूलभूत क्वांटम क्षेत्रों से भरा रहता है। सबसे उल्लेखनीय है विद्युत चुंबकीय क्षेत्र, जो वर्नर हाइजेनबर्ग के अनिश्चितता सिद्धांत द्वारा संचालित होता है। ऊर्जा और समय एक अंतर्निहित क्वांटम ट्रेड ऑफ साझा करते हैं। ऊर्जा कभी भी शून्य समय की अवधि के लिए सटीक रूप से शून्य नहीं रह सकती। परिणाम स्वरूप निर्वात लगातार ब्रह्मांड से एक सेकंड के बहुत छोटे हिस्सों के लिए ऊर्जा उधार लेता रहता है। ये उधार ली गई ऊर्जा आभासी कणों के रूप में प्रकट होती है, जो पदार्थ और एंटीमैटर के जोड़े होते हैं, जैसे कि इलेक्ट्रॉन और पॉजिट्रॉन या आभासी फोटॉन। वे शुद्ध निर्वात से अस्तित्व में आते हैं, सूक्ष्म दूरियां तय करते हैं और लगभग तुरंत ही एक दूसरे को नष्ट करके वापस अस्तित्वहीन हो जाते हैं। इस गैर शून्य ग्राउंड स्टेट ऊर्जा को जीरो पॉइंट एनर्जी के रूप में जाना जाता है, क्योंकि ये आभासी फोटॉन हर संभव तरंग दैर्ध्य पर दोलन करते हैं। किलोमीटर लंबी रेडियो तरंगों से लेकर परमाणु नाभिक से भी छोटी अल्ट्रा हाई एनर्जी गामा किरणों तक असीम अंतरिक्ष विद्युत चुंबकीय क्षेत्र मोड के एक अनंत स्पेक्ट्रम से भरा हुआ है। यदि आप क्वांटम मैकेनिक्स की इस गहराई में जाने का आनंद ले रहे हैं, तो कृपया रंबल पर हमें टिप देकर हमारे चैनल का समर्थन करने पर विचार करें। लिंक विवरण में दिया गया है। आपकी टिप्स हमें 100% स्वतंत्र और उच्च उत्पादन वाली वैज्ञानिक रिपोर्टिंग बनाए रखने में मदद करती हैं। 1948 में डच सैद्धांतिक भौतिक विज्ञानी हेनरिक कैसिमिर कोलॉइडल समाधानों पर शोध कर रहे थे। तभी उन्होंने एक चौंकाने वाली सैद्धांतिक खोज की। उन्होंने महसूस किया कि यदि आप खाली स्थान की सीमा स्थितियों को बदल दें, तो आप निर्वात की ऊर्जा को ही नियंत्रित कर सकते हैं। कैसिमिर ने एक शानदार सेटअप का प्रस्ताव रखा। एक पूर्ण निर्वात के भीतर दो पूरी तरह से सपाट, अनावेशित, अत्यधिक प्रवाहकीय धातु की प्लेटों को एक दूसरे के समानांतर रखें, जिन्हें केवल कुछ नैनोमीटर की सूक्ष्म दूरी से अलग किया गया हो। क्योंकि प्लेटें विद्युत रूप से प्रवाह किए होती हैं, इसलिए वे आभासी विद्युत चुंबकीय तरंगों के लिए दर्पण के रूप में कार्य करती हैं। प्लेटों के बाहर निर्वात पूरी तरह से अप्रतिबंधित रहता है। हर संभव तरंग दैर्ध्य के आभासी फोटॉन स्वतंत्र रूप से कंपन कर सकते हैं, जिससे दबाव पड़ता है। हालांकि प्लेटों के बीच एक ज्यामितीय जाल बन जाता है। केवल वे आभासी तरंगें ही मौजूद रह सकती हैं जिनकी तरंग दैर्ध्य उस संकीर्ण अंतराल में पूरी तरह से फिट बैठती हैं। बिल्कुल गिटार के उस तार की तरह जिसे छेड़ने पर वो केवल विशिष्ट हार्मोनिक नोट्स पर ही कंपन कर सकता है। अंतराल से लंबी तरंग दैर्ध्य वाला कोई भी फोटॉन बाहर हो जाता है। ये घातक विषमता पैदा करता है। प्लेटों के बाहर क्वांटम वैक्यूम मोड का घनत्व अंदर के घनत्व की तुलना में काफी अधिक होता है। आसपास का निर्वात सचमुच अंदर की ओर अधिक जोर से दबाव डालता है, जितना कि फंसा हुआ निर्वात वापस धक्का दे सकता है। परिणाम एक शुद्ध आकर्षक भौतिक बल जो दो अनावेशित प्लेटों को एक साथ धकेलता है। लगभग आधी सदी तक कासिमिर की भविष्यवाणी को एक गणितीय नवीनता माना गया, जो क्वांटम सिद्धांत का एक ऐसा परिणाम था जिसे मापना असंभव प्रतीत होता था। निर्माण में छोटी मोटी खामियों और इलेक्ट्रोस्टैटिक हस्तक्षेप के कारण ये बल पकड़ से बाहर रहा। 1997 में यह स्थिति बदल है। लॉस एलामोस नेशनल लेबोरेटरी में भौतिक विज्ञानी स्टीव लैमोरिक्स ने एक अभूतपूर्व प्रयोग तैयार किया। एक अल्ट्रा सेंसिटिव टॉर्शन पेंडुलम पर लगी एक सपाट प्लेट के नैनोमीटर जितने करीब लाए गए सोने की परत वाले गोले का उपयोग करके लैमोरिक्स सफल रहे।
सटीक लेजर ऑप्टिक्स के जरिए मापे जाने पर यह आकर्षण हेनरिक कासिमिर के सटीक सैद्धांतिक फॉर्मूले से 5% की सटीकता के साथ मेल खाता था। इस बल का वर्णन करने वाला गणितीय नियम अडिग है। हर डिनोमिनेटर पे ध्यान दे, d की चौथी घात। कासिमिर बल दूरी की चौथी घात के व्युत्क्रमानुपाती होता है। इसका मतलब है कि यदि आप दूरी को आधा कर दें तो बल 16 गुना बढ़ जाता है। मानवीय स्तर पर यह बल अगोचर है, लेकिन 10 नैनोमीटर की दूरी पर जो एक बाल की चौड़ाई का 10,000वां हिस्सा है, ये एक वायुमंडल के दबाव तक पहुंच जाता है। पूर्ण शून्यता एक ऐसी पकड़ बनाती है जो किसी सतह पर हमारे पूरे वायुमंडल के दबाव के बराबर होती है। वैज्ञानिक रूप से सटीक सामग्री बनाने के लिए महीनों के शोध की आवश्यकता होती है। यदि आपको ये वृत्तचित्र उपयोगी लगते हैं तो रंबल पर हमें टिप देने पर विचार करें। आपका समर्थन इस शैक्षिक चैनल को बिना किसी प्रायोजक या पेवॉल के चालू रखता है। आज कासिमिर प्रभाव अब केवल एक सैद्धांतिक जिज्ञासा नहीं है, ये नैनो टेक्नोलॉजी में एक महत्वपूर्ण इंजीनियरिंग बाधा है। माइक्रो इलेक्ट्रोमैकेनिकल सिस्टम या मेम्स में घटक अनायास ही आपस में जुड़ जाते हैं और स्थायी रूप से लॉक हो जाते हैं, जिसे स्टिक्शन नामक विफलता मोड कहा जाता है। इंजीनियरों को अब इस वैक्यूम बल को दूर करने या उसका मुकाबला करने के लिए विशेष रूप से नैनोस्केल उपकरणों को डिजाइन करना होगा। फिर भी कासिमिर प्रभाव ऐसी संभावनाएं पेश करता है जो विज्ञान कथाओं के करीब है। सामग्री के गुणों को बदलकर भौतिकविदों ने एक प्रतिकारक कासिमिर प्रभाव उत्पन्न किया है, जिससे वस्तुएं बिना छुए ही हवा में तैरने लगती हैं। अधिक मौलिक रूप से कासिमिर प्लेटों के बीच की जगह में एक स्थानीय ऊर्जा घनत्व होता है जो आसपास के वैक्यूम से कम होता है, जिसे नकारात्मक ऊर्जा घनत्व कहते हैं। खगोल भौतिकी में नकारात्मक ऊर्जा वो सटीक विदेशी घटक है जिसकी आवश्यकता आइंस्टीन के सामान्य सापेक्षता सिद्धांत को एक पारगम्य वर्महोल को खुला रखने के लिए या अल्कुबियर वार्प ड्राइव के आगे स्पेस टाइम को सिकोड़ने के लिए होती है। हालांकि इस तरह के पैमाने पर इंजीनियरिंग करना हमारी पहुंच से बहुत दूर है, लेकिन कासिमिर प्रभाव एक सच्चाई साबित करता है। नकारात्मक ऊर्जा घनत्व कोई काल्पनिक सिद्धांत नहीं है, ये हमारे ब्रह्मांड में मौजूद है, जिसे स्थलीय प्रयोगशालाओं के भीतर सिद्ध किया गया है। कासिमिर प्रभाव हमें अपने प्राचीन अंतर्ज्ञान को छोड़ने के लिए मजबूर करता है। वैक्यूम खाली नहीं है, अंतरिक्ष निष्क्रिय नहीं है। शून्यता वास्तविकता की संरचना में एक सक्रिय ऊर्जावान भागीदार है, जो ये साबित करती है कि जब आप सब कुछ हटा भी देते हैं तब भी ब्रह्मांड असीम रूप से भरा रहता है।